क्या आदिवासियों की वाकई में चिंता है या सिर्फ वोटों की राजनीति कर रहे हैं? वो कह रहे हैं 50 साल में आपने क्या किया? जो समस्याएं आप गिना रहे हैं आज, जो चिट्ठी में लिख रहे हैं, वो तो दशकों पुरानी है। ऐसा तो है नहीं कि आपने फैक्ट्री लगाई हो और बीजेपी आई उसने बंद कर दिया हो तो बेरोजगारी आ गई हो वहां पर। ब्रजेश जी, सबसे पहले तो आपको धन्यवाद कि आपने तो कम से कम आदिवासी शब्द का इस्तेमाल किया। डिबेट का नाम भी आदिवासियों की चिंता रखा। बहुत अच्छा लगा ये। नहीं तो भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस तो आदिवासी शब्द को ही खत्म करना चाहती है। आपको मैंने वहां भी सबको टोका था उनको कि सम्मान की बात मत करो, समस्या की बात करो। यहां भी मैं आपसे कह रहा हूं, आदिवासी कहो या वनवासी कहो, लेकिन असल बात करो कि उनकी समस्या का समाधान हुआ कि नहीं। यदि अब आपको मैं समस्याओं की अभिनव जी कहूं या आपका नाम ब्रजेश हो तो उससे फर्क नहीं पड़ेगा। आपको नहीं सुविधाएं ऐसा नहीं कितनी मिल होता। रही हैं, ऐसे आपके सम्मान जीवन की स्तर बात में होती है। बदलाव कितना आया, यह महत्वपूर्ण है अभिनव जी। देखिए, जय जोहार को आप कोई और शब्द इस्तेमाल नहीं कर सकते। जय जोहार ही बोल सकते हैं। आदिवासी को आदिवासी ही बोल सकते हैं, वनवासी नहीं बोल सकते। ये हम्म। सबसे बड़ा सच है ब्रजेश जी। हम्म। आप किसी आदिवासी शहर में, आदिवासी जंगल में जब जाएंगे उनके बीच में आप वनवासी नहीं बोल सकते। ब्रजेश को ब्रजेश ही बोलेंगे, ब्रजेश को उमेश नहीं बोल सकते। आप समझो ये तो गंभीर आप उसी में ये राजनीति क्यों कर रहे हो? वनवासी आदिवासी, भाई हैं तो आदिवासी हैं, वन में रहने वालों को वनवासी कह दिया, नाम में कुछ नहीं नहीं नहीं, रखा। वनवासी मेरा कह ही नहीं काम है सकते। क्यों कि कह भाई सकते असल वनवासी? मुद्दा क्या है, उनकी नहीं, समस्याओं का वनवासी समाधान नहीं, हुआ आदिवासी ही नहीं कह हुआ? सकते हैं उनको। हम्म। सर, मुद्दा यही है। मुद्दा असल में यही है कि हम्म। आदिवासी है तो आदिवासी ही कहेंगे। मूल नागरिक है वो इस देश के, तो वो आदिवासी ही कहलाएंगे, वनवासी नहीं कहलाएंगे। ब्रजेश को उमेश नहीं कह सकते। मूल ये सच है नागरिक हैं सर। और सबसे बड़ी मूलभूत सबसे समस्याओं का बड़ी समाधान नहीं हो रहा है, मूलभूत सबसे सुविधाएं बड़ी नहीं मिल रही। सम्मान की लड़ाई तो यही है ना। मेरी बात सुनिए सर। 1 करोड़ 20 लाख से ज्यादा आदिवासी हैं। 1,53,000 से ज्यादा बैकलॉग के पद अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए खाली पड़े हैं। हम्म। भरे क्या अभी तक? ये एक मुद्दा बताया मैंने आपको। ऐसे कई मुद्दे हैं। जो जमीनें आप देख रहे हो सर, आपने ब्रजेश जी देखा होगा 50 आईएएस वाला मामला देखा होगा कि किस तरीके से डाइवर्जन करके उसका और उस जमीन को बेच दिया। हम्म। उस पर अभी तक कोई जांच नहीं हो रही। क्यों आदिवासियों की जमीनों पर कब्जा हो रहा है? सिंगरौली का इतना बड़ा मुद्दा है, पेड़ काटे जा रहे हैं। वो आदिवासियों के हैं ना, वो वनवासियों के नहीं है, आदिवासियों के हैं। हम्म। आदिवासियों के जंगलों को काटकर वहां पर खदानें लगाई जा रही हैं। ये बड़ा मुद्दा है कि नहीं है? तो इनकी लड़ाई के मुद्दे, इनकी बातों को कौन उठाएगा? विपक्ष उठाएगा। जीतू पटवारी जी ने उठाया, तो मैं तो आपको धन्यवाद कर रहा हूं। कम से कम आपने आदिवासी शब्द का इस्तेमाल किया, वनवासी नहीं किया। चलिए, अच्छा सनातनी इतनी तो है समस्या है आदिवासी की नहीं। आदिवासियों की, अभिनव जी आपने बताई गंभीर समस्याएं हैं, तो आप ये बता दीजिए कि 2.5 साल में आपने ऐसा कौन सा बड़ा आंदोलन कर दिया है उनकी समस्याओं को लेकर? एनसीआरबी के आंकड़े मैं बता रहा हूँ ना। एनसीआरबी के आंकड़ों में आदिवासी अत्याचार में नंबर 1 है मध्य प्रदेश। है कि नहीं है ब्रजेश जी? मेरा और सवाल प्रदर्शन क्या की था? बात कर रहे हैं आपके। आंदोलन आंदोलन क्या किया क्या नहीं किया? विक्रांत भूरिया से लेके, उमंग सिंगार से लेके, हम्म। तमाम सीनियर लीडर, दिल्ली से लेके और यहां तक सिंगरौली, आपको पता है कितने कितने नेता गए थे, कितने सारे लोग गए थे और हम्म। किस तरीके से पुलिस ने घेर लिया था, रोक लिया था। हम्म। रिक्वेस्ट करते रहे कि हमें जाने दो, और वहां से लाइव बताया था किस तरीके से आदिवासियों ने सब बताया था कि हमारे घर छीन लिए, पेड़ काट दिए, सब कुछ कर दिया। ये तो सब आप वाकई लोगों ने मतलब देखा था। आदिवासियों की चिंता कर रही कांग्रेस? जी, वोट बैंक नहीं है जो अजय जी कह रहे हैं कि वोट बैंक की देखिए, राजनीति नहीं करते हम? वोट बैंक की राजनीति तो यही लोग करते हैं सर। हम लोग को, हम तो विपक्ष में है। नहीं, हम तो टाइमिंग को लेकर है, हम राष्ट्रपति तो आई आपने चिट्ठी लिख दी, हम तो ये चिट्ठी तो आदिवासियों आप की पहले भी वोट लिख सकते थे। कोई टाइमिंग, क्या टाइमिंग है सर? अभी कोई टाइमिंग नहीं है। चुनाव हो अरे रहा है अभी, राष्ट्रपति कोई मध्य चुनाव प्रदेश के नहीं है। दौरे पर हम हैं, तो लगातार मुद्दे उठा आप रहे हैं। उनको अब चिट्ठी आप लिख नीट रहे हो। के बच्चों के मुद्दे उठाए। मेरी बात सुनिए, इनके पेट में दर्द होता है, 22 लाख बच्चों का भविष्य बर्बाद हो गया। अरे क्यों उठा रहे हैं? इनने आवाज उठाई नीट के बच्चों के लिए? कुछ बोला एक शब्द? अब आपने देखिए, उठाई ना सर। आदिवासियों से आप नीट पे चले गए, कल नीट पे तो डिबेट हुई वही थी। बता रहा हूँ, हर मुद्दे विपक्ष तो हर मुद्दा उठाएगा। अरे तो और आप आदिवासियों उठाते को हैं। गंभीरता ये से क्या लीजिए करते ना, हैं? उनके उस मुद्दे पे पर बोलते बात हैं, अरे नहीं, कीजिए। वोट बैंक की बात कर रहे हैं, युवाओं के वोट चाहिए, आदिवासियों के चाहिए, दलित के हम्म। चाहिए। अरे ये देश सबका है भैया। हिंदू, मुसलमान, दलित, आदिवासी सब रहते हैं। सबकी बात उठाना जरूरी है विपक्ष में रह के, तो ठीक है, उठाई जाती है। उठाना चाहिए, हम तो अच्छी बात है। हम तो लेकिन एक्सपोज कर अविनाश रहे हैं जी, ना। मेरा एक सवाल का जवाब सीधा नहीं आया कि ये समस्याएं आज मुंह खोलकर खड़ी हैं क्या? बेरोजगारी, पलायन, स्वास्थ्य, वो तो कह रहे हैं स्किल सेल में हमने देखी कितने लोगों को चिन्हित कर दिया, राष्ट्रपति ने तारीफ की है, लेकिन मुझे ऐसा राष्ट्रपति ने लगता है कि आदिवासी कह दिया तो आप बड़े हमें खुश होकर तारीफ कर रहे हैं। वो ये कह हमें रही हैं सफेद कि यहाँ पे स्किल सेल में इतनी महत्वपूर्ण रोल निभाया मध्य प्रदेश ने, वो नहीं देख रहे आप।
ठीक है, आप ऐसा कह रहे हैं कि सफेद चश्मे से, हम तो सफेद चश्मे से देख रहे हैं, काला चश्मा पहन के नहीं देख रहे हैं कि सब ओ दिस इज वेरी गुड, सब बहुत अच्छा है। नेगेटिविटी मत देखो, पॉजिटिविटी देखो। ये सब में हम नहीं जा रहे हैं। अगर पॉजिटिव होता है तो हम उसको बताते हैं कि यार ठीक है, अच्छा किया। जब नेगेटिविटी नेगेटिविटी है, उसमें सारी बातें आपके सामने रखी है, जीतू पटवारी जी ने भी रखी, मैंने भी रखी, तो उसमें कुछ ना कुछ तो गलत होगा कि उनकी जमीनों पर कब्जा हो रहा है, उनको नौकरियां नहीं मिल रही हैं, उनके साथ भेदभाव हो रहा है। ये ठीक सारी है। बातें तो आदिवासियों के साथ हो रही हैं।